हाय, वेलकम टू 01 मैथ्स प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। सेट्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं हम आज उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज यूनियन। यूनियन मीन्स क्या होता है, मतलब इकट्ठा करना, जमा करना। यूनियन मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना है, जमा करना। अब जैसे कि हमारे पास दो सेट्स है, सपोज ए इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एंड सेकंड सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14। ओके, अब हमको इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। यूनियन का साइन होता है ये यू, सिंगल यू बड़ा वाला। ओके, ये होता है यूनियन का साइन। तो हम जब हमको ए एंड बी का यूनियन निकालना है, मीन्स ए यूनियन बी हमको निकालना है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करना है तो ए और बी के जो एलिमेंट्स है उनको हम मर्ज कर देंगे, एक साथ लिख देंगे। और एक साथ लिखेंगे पर कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग, मतलब अद्वितीय वस्तुओं का एक वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, तो हमारे को जो सारे नंबर है, जो सारे एलिमेंट्स है, वो सिर्फ एक ही बार चाहिए, उसके जैसे कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, सेकंड इज 2। तो पहले वाले सेट के पूरे लिख देते, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से देखते 2 आ गया है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद 4 भी आ गया है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या है 6 भी आ गया है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या है 8 भी आ गया, इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। फिर इसके बाद 10 को हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आया नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10। फिर इसके बाद क्या है 12 को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आया नहीं है। फिर इसके बाद क्या है 14 को भी हम लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया ए यूनियन बी, मीन्स ए एंड बी के सारे जो एलिमेंट्स है उनको एक साथ लिख देना। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके लिखने क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा लैम्डा। ओके, एंड बी इज इक्वल टू कुछ भी बोल दो, लाइक 1 2 सी डी 4 5, दिस इज 5 अल्फा बीटा। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी हमको फाइंड करना है, तो पहले सेट ए के सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, इजी वे में जाएगा ये। ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा एंड लेम्डा। अब बी वाले एलिमेंट देखते हैं। 1 आया है कि यहाँ पे नहीं, तो 1 को लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो 2 आया है, 2 है कहीं नहीं है, तो 2 को भी लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है सी आ गया है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद डी है, डी भी आ गया है, तो हम एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, 4 लिखना पड़ेगा, 4 आया है क्या, नहीं, तो 4 को लिखना पड़ेगा। ये आ गया 4। फिर इसके बाद क्या है 5 को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 आया नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अल्फा अल्फा भी आ गया है, एंड बीटा बीटा भी आ गया है। ये हो गया क्या, ए यूनियन बी। अब इसके बाद हम 3 सेट वाले एग्जांपल ले लेते हैं एक। ठीक है, लाइक ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 5 6 ए बी, एंड सी इज इक्वल टू ए बी सी डी। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले तो फर्स्ट देखो, हमको इन जो तीनों सेट्स है इसके सारे एलिमेंट्स हमको कंबाइन करके एक ही सेट में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट लिख देते हैं, क्योंकि फर्स्ट एक कोई एक सेट के सारे एलिमेंट आना ही आना है। तो फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4। अब इसके बाद बी वाले सेट के एलिमेंट लिखते हैं। क्या यहाँ पे 5 आया है, नहीं, तो 5 लिखना पड़ेगा। 6 आया है क्या,
6 भी नहीं आया तो 6 भी लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद ए आया है क्या? अभी तक नहीं आया, ए भी लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद बी आया है क्या? नहीं, तो बी भी लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद सी वाले के देखते हैं। ए आ गया है, लिखने की जरूरत नहीं है। बी आ गया है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या है? सी लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है? डी भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो गया? मतलब 3 सेट्स का यूनियन इस टाइप से बनेगा। यूनियन तो बहुत इजी, आपको ऐसे ही समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन। कौन सा सेक्शन? इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन। सेकंड इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का इसको कैसे शो करते हैं? उल्टा यू, इस टाइप का। ओके, जैसे आपकी हरकतें हैं उल्टी उल्टी, वैसे ये उल्टा यू। ठीक है, फर्स्ट इज, चलो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू ही लेते हैं। इंटरसेक्शन में जो दो सेट्स रहेगा, जितने भी सेट्स दिए रहेंगे उनमें कॉमन एलिमेंट निकाल के लिखना है, उनके सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लिखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। सेट ए इज इक्वल टू 2 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब हमको क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ए और बी में जितने कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही वही एलिमेंट को लिख देंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकल जाएगा? हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले सेट में 2, सेकंड वाले सेट में 2 है क्या? बी सेट में 2 है, तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 4, 4 भी है सेट बी में, है, तो 4 भी आ जाएगा। 5, 5 है क्या? है, तो 5 भी आ जाएगा। फिर इसके बाद 6, 6 है क्या कहीं? नहीं, तो 6 नहीं आएगा। फिर इसके बाद 7, 7 है, नहीं है, तो 7 भी नहीं आएगा। फिर इसके बाद 8, 8 है, 8 भी नहीं है, तो 8 भी नहीं आएगा। इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट रहेंगे। कौन से? 2 4 5, जो दोनों सेट में कॉमन हो। ठीक है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब एक इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड सेट बी इज इक्वल टू सी डी ई एंड एफ। देखो, अब हमको क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए और बी में जितने कॉमन एलिमेंट हैं हम वही वाले एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है, देखो, सेट ए में ए है, ए लेंगे। ए पर यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद बी कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बी भी नहीं आएगा। फिर इसके बाद क्या है? सी लेना पड़ेगा, क्योंकि सी क्यों लेंगे? क्योंकि सेट बी में भी सी है, तो यहाँ पे हमको सी लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है? डी यहाँ दिख रहा है, सेट बी में भी डी है, तो डी को भी हमको लेना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे। कौन से? सी और डी। इसके बाद हम 3 सेट वाले इधर ही देख लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू 2 4 5 6, बी इज इक्वल टू 5 6 ए एंड बी, एंड सी इज इक्वल टू ए बी सी एंड 5। हमको क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा? सेट ए सेट बी एंड सेट सी में जितने कॉमन एलिमेंट है वही लिखेंगे। तो सेट ए में 2 है, सेट बी में है क्या? नहीं, तो यही कट हो गया। फिर सेट ए में 4 है, सेट बी में है क्या? 4 नहीं है, तो ये भी यही कट हो गया। सेट ए में 5 है, सेट बी में भी है 5, और सेट सी में है क्या? सेट सी में भी 5 है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज 5। फिर सेट ए में 6 है क्या? 6 है, सेट बी में भी 6 है, पर सेट सी में 6 नहीं है, तो सी 6 भी नहीं आएगा। तो सिर्फ क्या बचा अपने पास? 5। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना? ओनली 5। सी पे एक ही एलिमेंट होगा। कौन सा है? ये कौन सा सेट है? सिंगल टोन सेट, कल ही बताया था। ठीक है, सिंगल टोन सेट। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड इज सब्ट्रैक्शन। थर्ड क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को पहले हम एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। लाइक सेट ए इज इक्वल टू
1 2 3 4 5 6 and set b is equal to 2 4 6 8 and 10। तो हमको सब्ट्रैक्शन निकालना है, मीन्स a माइनस बी निकालना है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? जो सेट a है और सेट b है, तो सेट ए में से सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है सिर्फ उन्हीं को हटा देंगे और जो नहीं है उनको नहीं हटाएंगे, ठीक है। जैसे अब सेट ए में 1 है, सेट बी में है क्या? नहीं है, तो ये रहेगा। अब सेट ए में 2 है और बी में भी 2 है, तो जो सेट जो जो सेट बी में एलिमेंट है वो सेट ए में नहीं रहना चाहिए। ए माइनस बी का ये मतलब होता है। तो यहाँ पे सेट बी में 2 है और सेट ए में भी 2 है, तो 2 नहीं आएगा। फिर इसके बाद क्या है? 3। 3 सेट बी में है क्या? नहीं है, तो 3 आएगा। 4 सेट बी में है तो 4 भी नहीं आएगा। फिर 5 सेट बी में है क्या? नहीं है, तो 5 आएगा। फिर इसके बाद 6 सेट बी में है तो 6 भी हट जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ 1 3 एंड 5। अब आप में से कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि इसमें तो 8 भी है और 10 भी है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब किससे है? सेट ए के एलिमेंट से जो सेट बी में नहीं है, हम उन्हीं को लिखेंगे। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आइए अब आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। सेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5। नहीं, ये तो अभी छुआ, दूसरा देख लेते हैं। ए बी अल्फा बीटा गामा एंड लेमडा एंड सेट बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड लेमडा। तो ए माइनस बी क्या होगा? सेट ए में से सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हटा देना है। तो सेट ए में ए है पर बी में है क्या? नहीं है, तो ए रहेगा। बी जो बी है वो सेट बी में है क्या? नहीं है, तो बी भी रहेगा। एंड अल्फा बीटा गामा लेमडा, अल्फा बीटा गामा लेमडा ये चारों है सेट बी में, तो चारों के चारों हट जाएंगे। बचेगा क्या? ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इन ए कॉमा बी, सिर्फ दो ही एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। ये आपका सब्ट्रैक्शन भी यहाँ खत्म होता है। अब इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट्स, दिस इज इंटरेस्टिंग। जैसे आपकी लाइफ है। इंटरेस्टिंग बोले या बोरिंग बोले, क्या बोला जाए? भैया हमारी तो बोरिंग है। आप बता दो क्या है कमेंट में, आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है, ठीक है। फोर्थ इज क्या था? सॉरी सॉरी, मल्टीप्लीकेशन। सेट्स का मल्टीप्लीकेशन इसको शो करते हैं इस टाइप से, ए क्रॉस बी। इसको मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कार्टेशियन कार्टेशियन रुको, कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो। लाइक एक सेट है ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। एंड सेट बी इज इक्वल टू 4 5। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हम इसको कैसे निकालते हैं? देखो कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है, अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते तो 1 इंटू 4 करते, 4 लिखते, 1 इंटू 5 5 लिखते, पर ऐसा नहीं करना है हमको। कैसे लिखना है? ब्रैकेट के अंदर लिखना है 1 कॉमा 4, फिर इसके बाद 1 कॉमा 5 लिखेंगे, ठीक है। 1 कॉमा 5, फिर इसके बाद 2 2 कॉमा 4, फिर इसके बाद 2 कॉमा 5, इसके बाद क्या आएगा कमेंट में बताओ जल्दी क्या आएगा। फिर इसके बाद 3 कॉमा 4 और इसके बाद 3 कॉमा 5, ये 2 है, ठीक है। दिस इज 2। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस टाइप से निकालते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट जैसे नहीं निकालते, ठीक है। 1 कॉमा 4 ब्रैकेट के अंदर, 1 कॉमा 5 ब्रैकेट के अंदर, 2 कॉमा 4 ब्रैकेट के अंदर, 2 कॉमा 5 ब्रैकेट के अंदर, 3 कॉमा 4 ब्रैकेट के अंदर, 3 कॉमा 5 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए एंड बी, एंड बी इज इक्वल टू
सी एंड डी। इसका हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट, सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट ए सी, सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट, सेट बी का सेकंड एलिमेंट, फिर सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट, सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट, सेट ए का सेट ए का सेकंड एलिमेंट एंड सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेट बी का भी फर्स्ट एलिमेंट। ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपने एक बात ध्यान दो, यहाँ पे सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है टोटल? 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 2, सेट बी में 2 एंड ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 है। तो ये देखो 3 इंटू 2 कितना हुआ? 6, 2 इंटू 2 4 हुआ। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लेना एंड शॉर्ट नोट्स में भी इसे लिख लेना, ये वाले फॉर्मूले को, ठीक है। अब हम क्या देखें? हाँ, मैं बता रहा था, इसको कार्टेशियन प्लेन में हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको कार्टेशियन प्लेन में हम प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट कर सकते हैं देख ली, इधर देखते, ठीक है। रुको, अलग ही बता देता मैं सेकंड स्लाइड में। दिस इज कार्टेशियन प्लेन। अब वहां पे जो मल्टीप्लिकेशन के जो एक दो एलिमेंट थे वो बोलो, लाइक क्या थे? 1 3 नहीं 1 4 था, 1 4 1 5 2 4 2 5, ठीक है। अब देखो ये है कार्टेशियन प्लेन, दिस इज 1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। अब देखो 1 4 1 4 कहाँ होगा? ये 1 और ये 4, ये दिस इज 1 4। फिर उसके बाद 1 5, ये है 1 5। हम इसको इस टाइप से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 4 ये 2 5। हम इसको इस टाइप से कार्टेशियन प्लेन में हम इसको जो कार्टेशियन प्लेन में इस टाइप से प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब पता चल गया क्यों बोलते हैं? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।